और अब खबरें विस्तार से। बलिया के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में चतुर्थ दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, जहां पर उन्होंने कुल 34 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया, जिसमें 28 छात्रा और 6 छात्र शामिल रहे। और उन्होंने कहा कि लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और 80 और 20 का रेशो पूरे देश में है। अब 80% मेडल लड़कियां लेकर के जा रही हैं और 20% लड़कों के पास मेडल हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में 100% मेडल लड़कियां ले जाएंगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। अमित शाह से मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, लोकसभा की 80 सीटें जीतने का मार्गदर्शन मिला। वहीं राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी कब क्या बोल दे पता नहीं। उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन समेत सभी मेंबर मौजूद रहे। बेसिक शिक्षा के नियमों पर कार्य करने को लेकर चर्चा की गई। बरेली में प्रदेश के खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पास अब कोई काम बचा नहीं है। कभी वो डीजीपी कार्यालय जाएंगे तो कभी कहीं, और जनता उन्हें नकार चुकी है। आपको बता दें कि मंत्री गिरीश चंद्र यादव रायबरेली शहर में बने मोतीलाल स्टेडियम में नवनिर्मित अत्याधुनिक जिम का लोकार्पण करने पहुंचे थे। यादव के पास अब कोई काम बचा नहीं है, तो पुलिस मुख्यालय कभी जाएंगे, कभी और जगह घूमेंगे, तो उनका यही काम बचा है, क्योंकि जनता उनको नकार चुकी है। अब उन जनता का जनादेश उनको मिल नहीं रहा है, तो इसलिए वो अब कभी ईवीएम पर भी दोष देंगे, कभी प्रशासन पर भी दोष देंगे। तो उनका ये तमाम तरह का घंटा चलता। कभी कभी जब जीत जाएंगे तो वहाँ का ईवीएम ठीक हो गया मैनपुरी वाला, इसमें ईवीएम को दोष नहीं दिया, प्रशासन के दोष देते हैं। तो प्रशासन जब 2012 में सत्ता में थे तो 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती, उनके हाथ में था प्रशासन और ईवीएम दोनों थी, ठीक ही नहीं थी। तो बुआ बबुआ दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े, फिर भी हम 64 सीटें जीते। तो ये उनके पास कोई और, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है अखिलेश यादव के पास। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजित होगी। इससे पहले सीएम ने सभी जिलों में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट करने का निर्देश दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी में बहुत अच्छा काम हुआ है, निवेशकों को ये बताएंगे। सरकार की योजनाओं की जानकारी निवेशकों को दी जाएगी। मंगलवार को हम लोग निवेशकों के साथ वार्तालाप करेंगे और कई प्रतिष्ठित इन्वेस्टर सेक्टर के निवेशक प्रतिभाग करेंगे। जो निवेशक लखनऊ में पहली बार आ रहे हैं उनको गाइड किया जाएगा। एमएसएमई के 3000 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें 110 निवेशक शामिल हैं, तो वहीं 1000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आईआईए की तरफ से आया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होगी। उससे पहले हर जिले में लोकल इन्वेस्टर्स के साथ में एक सम्मेलन करने के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि पहले हम सभी लोग जिलों में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट करने में रुचि रखते हैं उन लोगों को बुलाकर उनके साथ में इंटेंट टू इन्वेस्ट एक साइन किया जाए और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें विभिन्न स्तरों पर कोई कार्यवाहियां लंबित हैं उन्हें तत्काल निस्तारित किया जाए और आगे नया इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहित करने के लिए सभी लोगों में जानकारी जो हमारी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं उनके स्कीम के संबंध में उसको सब लोगों को बताया जाए। ग्लोबल
यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान जयवीर सिंह ने कहा कि नए साल में पर्यटन विभाग नए कीर्तिमान बनाएगा। यूपी की बीमारू राज्य के रूप में पहचान थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है, जिसका परिणाम है कि अब यूपी में निवेशक आ रहे हैं और भी कई मुद्दे पर बातचीत हुई है। आपको सुनवाते हैं। सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने वाला है, बड़े पैमाने पर निवेशक आने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं पर्यटन विभाग की तरफ से? पर्यटन के लिए सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ पहले बधाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इन्वेस्टर समिट ग्लोबल रूप से करने का निर्णय लिया। और हमें खुशी है कि जिस तरीके से 8 ग्रुपों में हम विभिन्न मंत्रीगणों के समूह विदेशों में गए थे, तो जो वहाँ एक आतुरता थी, एक चाहत थी, एक मन था, वो उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में बड़े व्यापक रूप से इन्वेस्ट करने का मन बनाया। और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के MOU अब तक पर्यटन के क्षेत्र में होने के लिए विभिन्न देशों से और अपने देश से प्रस्ताव हम लोगों को मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग निवेश के मामले में बहुत अग्रणी भूमिका निभाएगा। और वैसे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री का जो इसमें मुख्य आकर्षण है वो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म ही है। तो टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत निवेशक आकर्षित हो रहे हैं और काफ़ी निवेश करने का मन बना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि धरातल पर बड़ी योजनाएं, बड़ी परियोजनाएं जो 12 हमारे सर्किट हैं टूरिज्म के, उसमें होने जा रही हैं। कल से समाजवादी मीडिया सेल जो है लगातार अब टिप्पणी कर रहा था, जिसके बाद मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कल सिग्नेचर बिल्डिंग गए थे। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, जिस तरीके से अब टिप्पणियां की जा रही हैं? लेकिन सही बात तो यह है कि अखिलेश जी को खिसियाहट है, आत्मग्लानि है इस बात की कि 12 से 17 के बीच में उनके जब वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे तो उस समय जो धंधा चला वो बेरोजगार हो गए। और धंधा चला गुंडई का, अपराधों का, जमीनों पर कब्जे का, संगठित गिरोह के आधार पर धन वसूली का, जमीनों पर कब्जा करने का। थानेदार नहीं चलाते थे, इनके जो कार्यकर्ता बैठ के थाने चलाते थे, वो इनके धंधे बंद हो गए। तो वो बेरोजगार हो गए। तो उसकी चिंता अखिलेश जी करें, लेकिन सरकार ऐसे धंधे जो अवैध रूप से करते थे वो किसी भी कीमत पर चलने वाले नहीं है। यही खिसियाहट है कि अब बदलता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। तो आत्मग्लानि से बाहर आए, मैं समझता हूँ उस समय के पीछे से बाहर निकलें, स्वस्थ राजनीति करें और अपना सोच का दायरा बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पर्यटन मंत्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से ट्विटर वार चल रहा है, चाहे वो समाजवादी मीडिया सेल को लेकर हो या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो लगातार इस ट्विटर वार में शामिल हैं, उनको लेकर बड़ी बात कही है। कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश का विकास हो रहा है उससे कहीं ना कहीं छटपटाए हैं समाजवादी पार्टी के नेता, जिसको लेकर वो लगातार ट्विटर पर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञान के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर से अगली बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी की कल को होगी गवाही और MP MLA कोर्ट में पेश होगा मुख्तार अंसारी। उसरी चट्टी हत्याकांड में होनी है मुख्तार की गवाही। 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था। गोलीबारी में मुख्तार के गनर और ड्राइवर की मौत हुई थी। ब्रिजेश सिंह हमले के मामले में मुख्य आरोपी हैं। 3 जनवरी को होनी थी मुख्तार अंसारी की पेशी और 3 जनवरी को नहीं हो पाई थी मुख्तार की गवाही। फिलहाल बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की गवाही को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और SP ने जिला न्यायालय परिसर का निरीक्षण भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल MP MLA कोर्ट में एक हत्या का मामला जो लंबित चल रहा है, उसमें मुख्तार अंसारी की पेशी की तिथि निश्चित है। कल वो बांदा जेल से आएंगे, यहाँ पे संबंधित न्यायालय में पेशी कराई जाएगी। उसके लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध कचहरी में किए गए हैं। कोर्ट के आसपास अनावश्यक रूप से जमावड़ा ना लगे लोगों का, और कोर्ट परिसर के आसपास अनावश्यक लोग ना आए, इसके लिए भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई।
गाजीपुर से अगली बड़ी खबर, 3 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों से 1124 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ बताई जा रही है कीमत। पुलिस और स्वाट टीम ने तस्करों को पकड़ा है। पकड़े गए 2 तस्कर हैं गाजीपुर के रहने वाले और 1 तस्कर बाराबंकी के मसौली का रहने वाला है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्करों को पकड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ बताई जा रही है पकड़ी गई हेरोइन की कीमत और 3 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर का ये सफल ऑपरेशन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ बताई जा रही है कीमत। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस और स्वाट टीम ने तस्करों को पकड़ लिया है। तो जो हेरोइन इनसे बरामद की गई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। 1 तस्कर बाराबंकी कोतवाली पुलिस और हमारी जो स्वाट और सर्विलांस की टीम है, ये काफ़ी दिन से मादक पदार्थों पे काम कर रहे थे, क्योंकि इसके लिए गाजीपुर कुख्यात भी है। तो रात में इन्हें एक सफलता मिली है, जिसमें 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध मादक पदार्थों को बनाते भी थे और उन्हें बाजार में अपना ग्राहकों तक पहुंचाते भी थे। उत्तर प्रदेश के लोनी गाजियाबाद से लेकर शामली तक राहुल गांधी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो यात्रा लोनी बॉर्डर से लेकर बागपत होते हुए शामली पहुंची थी। शामली के बाद हरियाणा गई। यात्रा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदस्य यतीन्द्र शर्मा राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में साथ चले। कांग्रेस नेता यतीन्द्र शर्मा ने बताया कि मैंने अपने नेता राहुल गांधी को नोएडा सहित गौतम बुद्ध नगर की किसानों और शिक्षा, चिकित्सा समेत कई समस्याओं के बारे में गहन जानकारी दी। और आपको बताएं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में वास्तव में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। यात्रा में नोएडा से पूर्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदस्य सत्येंद्र शर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, आउटरीच कांग्रेस नेता विक्रम चौधरी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। मेरठ में 5 साल की बच्ची को अगवा करने का मामला सामने आया है। मामला टीपी नगर थाना इलाके के मुल्तान नगर का है। बच्ची को अगवा करने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और इसी दौरान उसे अगवा कर लिया गया। पुलिस अपहरणकर्ता की तलाश में जुट गई है और ये हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। बहुत ही आसानी से अपहरणकर्ता ने इस बच्ची को अगवा कर लिया और 5 साल की ये बच्ची बताई जा रही है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच करेगी और अपहरणकर्ता इस सीसीटीवी में कैद हो गया है। अपहरणकर्ता की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अपहरणकर्ता ने कितना इजीली इस बच्ची का कर लिया। पहले अपहरणकर्ता यहां पर आता है, आसपास देखता है कि सिचुएशन सेफ है या नहीं, कोई आसपास है या नहीं, और उसके बाद बच्ची को अपनी गोदी में उठाता है और लेकर के चला जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल अभिभावकों पर भी उठता है कि क्यों आखिरकार अपने बच्चों को एक सुरक्षित माहौल वो नहीं दे पा रहे, क्यों आखिरकार उन्हें बाहर खेलने के लिए अकेले भेज दिया जाता है और उन पर किसी प्रकार की कोई नज़र नहीं रखी जाती है। बड़ा सवाल ये है कि आस पड़ोस में भी क्या किसी ने अपहरण करते हुए इसे नहीं देखा? तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अपहरणकर्ता की अपहरण होने वाली लगातार घटनाएं जो बढ़ रही हैं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 साल की बच्ची को अगवा कर लिया गया है। अब पुलिस इस पर क्या रिपोर्ट दे रही है, ये भी बड़ा सवाल है। अतुल शर्मा बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अतुल, हम पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि अपहरणकर्ता ने कितना इजीली इस बच्ची का अपहरण कर लिया और अभी पुलिस क्या इस पर रिपोर्ट दे रही है? कब तक पुलिस अपहरणकर्ता को पकड़ लेगी? देखिए,
अपहरणकर्ता को लेकर के पुलिस ने 25,000 का इनाम जारी किया है। जो अपहरणकर्ता है उसकी सूचना देने वाला या बच्ची की सूचना देने वाले को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। साथ साथ देखा जाए तो लगातार अधिक 4 जनवरी की रात को यह मामला हुआ है, उसके बाद में 5 जनवरी को इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसको लेकर के अभी तक बच्ची का सुराग नहीं लग पाया है, ना ही अपहरणकर्ता का सुराग लग पाया है। लगातार देखा जाए तो क्षेत्र के अंदर बहका माहौल है। बच्ची को जिस तरह से अपहरण करके ले गया गया है, उसके बाद में जो अपहरण करता है अभी तक उसका कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। लेकिन पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर के जो अपहरण करता है उसके फोटो वायरल किए हैं, जिसको लेकर के जो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी अपहरण करता है उस पर जो भी उसकी सूचना देगा या बच्ची की सूचना देगा उसको 25,000 का इनाम दिया जाएगा। जिसके चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जिसको लेकर के अपहरणकर्ता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आनी। ठीक है अतुल, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।